Welcome back student. This is a class 1 subject EVS chapter 8 houses we live in. Houses यानी घर जिसमें हम रहते हैं. This is a part 1. ओके इसमें part 1 है. सेकंड पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी. इसमें चैप्टर रीड कराऊंगी ओनली. हाउसेस, हाउस कई तरीके के होते हैं. कैन वी लिव इन आ टॉय हाउस? नो वी कैन नॉट लिव आ टॉय हाउस. जो बच्चों के खेलने वाले जो टॉय वाले हाउस होते हैं ना, उसमें हम रह नहीं सकते, लेकिन उन्हें हम खेलने के लिए यूज़ करते हैं. वी नीड अ रियल हाउस टू लिव इन. और जो रियल हाउस होते हैं उसमें हम रहते हैं. दिस इज़ अ रियल हाउस. वी लिव विथ आवर फैमिली इन अ रियल हाउस. हम अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रहते हैं. जो कि हमारा घर होता है उसे हम हाउस कहते हैं. Need for a house. We keep things such as books, toys, shoes and clothes in our house. We feel safe and happy in our house. Our house provide us a shelter as keep us safe in a different weather. Means हमें घरों की आवश्यकता होती है क्योंकि हम उसमें रहते हैं, खुश रहते हैं, सेफ रहते हैं. और उसमें हम बुक्स रहती हैं, हमारी टॉय रहते हैं, मतलब खिलौने रहते हैं, और हमारे कपड़े रहते हैं. और हम अपने आप को मतलब हमें जो फील होता है वो अच्छा लगता है. हाँ, हम अपने घरों में रहकर सेफ रहते हैं. ओके. टॉय हाउस, मॉडल ऑफ अ हाउस मेंट ऑफ चिल्ड्रन प्ले. मॉडल हाउस का मतलब होता है बच्चों के जो खेलने वाले खिलौने होते हैं ना, वो एक मॉडल होता है हाउस का, और उससे बच्चे खेलते हैं. स्लेटर, आ प्लेस दैट सेव्स फ्रॉम बैड वेदर एंड डेंजर्स. स्लेटर्स वो होते हैं जिसमें हम रहते हैं और हम सेफ रहते हैं, और अच्छे बुरे मौसम सबसे हम बच जाते हैं, डेंजर से बच जाते हैं. जैसे रेन, अगर बारिश होती है तो हम घरों में बैठते हैं तो हम सेफ रहते हैं, हम भीगते नहीं हैं, है ना. स्ट्रॉन्ग विंड्स, अगर आंधी तूफान आता है तो भी हम सेफ रहते हैं अपने घरों में. हीट, गर्मी होती है तो भी हम अपने घरों में सेफ होते हैं. और कोल्ड यानी सर्दी पड़ती है तो भी हम अपने घरों में सेफ रहते हैं. पार्ट ऑफ अ हाउस. हाउस में कितने पार्ट होते हैं? आ हाउस हैज़ बीन मैनी रूम्स इन इट. हमारे घरों में बहुत सारे कमरे होते हैं. जस्ट लाइक एग्जाम्पल, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, ओपन स्पेस इन अ हाउस, किचन. ये सब हमारे घर के पार्ट्स होते हैं. तो अब हम सबसे पहले ड्राइंग रूम के बारे में पढ़ते हैं. वी ग्रेट आवर गेस्ट एंड फ्रेंड इन अ ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम कैन ऑल्सो बी यूज्ड फ्रॉम वॉचिंग टीवी एंड लिसनिंग टू द म्यूज़िक. ड्राइंग रूम वो होता है जिसमें हम अपने गेस्ट को, अपने फ्रेंड को मतलब उसने यूज़ करने देते हैं. उसमें टीवी भी रहती है, म्यूज़िक भी रहता है. कभी हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो हम उन्हीं ड्राइंग रूम में ही अपने मेहमान को ठहराते हैं, स्टे करवाते हैं. अब हम पढ़ते हैं डाइनिंग रूम के बारे में. वी ईट फूड इन डाइनिंग रूम. आवर डिनर रूम एज अ बिग टेबल एंड चेयर इन इट. मतलब डाइनिंग रूम वो होता है जिसमें हम डिनर करते हैं, लंच करते हैं. वह हमारे डाइनिंग टेबल होती है बड़ी वाली, उस पर सभी लोग एक साथ बैठ के, पूरे फैमिली के मेंबर्स के साथ बैठ के हम लंच करते हैं. वो डाइनिंग रूम होता है. उसमें बहुत सारी चेयर होती हैं. बेडरूम, वी रेस्ट स्लीप इन आवर बेडरूम. वी मे हैव 1, 2 और मोर बेडरूम इन आवर होम्स. हमारे घर में एक बेडरूम होता है, 2 भी होते हैं, है ना. और ये डिपेंड करता है कि आपका घर कितना बड़ा है. 1 या 2 या 3 बेडरूम भी हो सकते हैं. बी रेस्ट, जिसमें हम सोते हैं, आराम करते हैं, और आराम करते हैं, सोते हैं, वही हमारा बेडरूम होता है. और ओपन स्पेस इन अ हाउस, जो हमारे घर के आंगन जिसे हम बोलते हैं. ओपन हाउस, जो हमारे घर का जो बीच का जो हिस्सा रहता है बालकनी टाइप में, वो ओपन हाउस का पार्ट होता है. वी हैव ओपन स्पेस ऑल्सो हाउस, बालकनी, है ना, और फ्लैट एरिया ऑन ऑफ
स्टोन ग्लास वेयर पीपल कैन सिट, वहाँ बैठकर गार्डन होता है, वहाँ बैठकर हम चाय कॉफ़ी कुछ भी पीकर उसका मज़ा लेते हैं। फ्रेश एयर आती है, उसे हम क्या कहते हैं, घर का ओपन हाउस एरिया, ओपन एरिया, ठीक है। बाथरूम, वी बाथ एंड वॉश इन अवर बाथरूम। बाथरूम इज़ अ रूम स्पेशल पर्सनल हाइजीन, मतलब बाथरूम जिसमें हम नहाते हैं उसे हम बाथरूम कहते हैं। टू ग्रीट टू वेलकम गेस्ट अ पर्सन whom इनवाइट टू योर हाउस। आप अपने घर में किसी को भी इनवाइट करते हैं तो कहाँ रुकाते हैं, बताएं? ड्राइंग रूम में, है ना। आप सोते कहाँ हैं? बेडरूम में। आप डिनर कहाँ करते हैं? डाइनिंग रूम में। आप फ्रेश एयर कहाँ मिलती है आपको? ओपन स्पेस हाउस में, जो आपका खुला एरिया होता है, बालकनी टाइप, वो, है ना। और बाथरूम में आप क्या करते हैं? नहाते हैं। तो इस तरीके से आपके हाउस के पार्ट्स हो गए। वी नीड अ हाउस इन लिव, हमें घर की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम वहाँ रहते हैं, रहने के लिए हमें घरों की आवश्यकता होती है। हाउस एज अ प्रोवाइड स्लेटर एज अ कीप अ सेफ इन अ डिफरेंट वेदर, हमें सभी तरह के मौसमों से हमें हमारा घर बचाता है और हमें सेफ रखता है। वी ब्रिंग गेस्ट इन अ ड्राइंग रूम, वी ईट फूड डिनर डाइनिंग रूम, हम अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं तो हम उन्हें ड्राइंग रूम में मतलब स्टे कराते हैं और खाना खाने के लिए हम डाइनिंग रूम यूज़ करते हैं। वी रेस्ट एंड स्लीप, हम सोने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं रूम? बेडरूम। और खाना बनाने के लिए किचन, है ना। ओ, हमने किचन के बारे में तो पढ़ा ही नहीं, चलो अभी हम पढ़ते हैं। किचन, वी कुक फूड इन अ किचन, अ किचन हैज़ मैनी स्मॉल कैबिनेट इन इट। स्मॉल मतलब किचन हमारे घर का मेन पार्ट होती है। किचन में हमारी मम्मा खाना बनाती हैं, अच्छा अच्छा लंच डिनर ब्रेकफास्ट सभी बनाती हैं, है ना। तो वो हमारे घर का कौन सा पार्ट है? मेन पार्ट है। किचन हमारी मम्मा वगैरह यूज़ करती हैं और वो खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। और बी बाथ एंड वॉश इन आवर बाथरूम, नहाने के लिए कौन सा यूज़ होता है रूम? बाथरूम। ओपन स्पेस आर इम्पोर्टेंट फॉर फ्रेश एयर, जो ओपन स्पेस होता है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? फ्रेश एयर के लिए, मतलब ताज़ी हवा के लिए।